एक ही उसका नहीं है, हर तरह के हर जिले से आवाज़ उठ रही है कि उन्हें एमएसपी चाहिए, क्योंकि फसल हम उगाते हैं खेत में तो हमें वो अधिकार भी चाहिए कि हम अपनी फसल का खुद दाम निर्धारित करें। महंगाई आज नहीं बढ़ रही है, सिलेंडर पे महंगाई नहीं बढ़ रही है, पेट्रोल पे महंगाई नहीं बढ़ रही है। क्या किसान जो अपनी फसल उगाता है उसके उचित दाम देने पे महंगाई बढ़ेगी, देश का विनाश हो जाएगा। आज वो ये कह रहे हैं किसान भाइयों को नहीं समझा पाया, कुछ दिन पहले वही कह रहे थे कि ये किसान तो है ही नहीं। अगर वो 10 आदमी या 20 ट्रैक्टर या 1000 ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, दिल्ली बहुत बड़ी है, आप आने दो ना उन किसानों को, आप बैठ के बात करो उनसे। क्या कहेंगी? लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक ही राज्य के लोगों का आंदोलन है। देखिए, घर बैठे कोई किसी के ऊपर टिप्पणी कर सकता है, लेकिन मैदान में जाइए आप, और मेरे हिसाब से आपके माध्यम से सभी लोग ये जान सकते हैं कि एक ही उसका नहीं है, हर तरह के हर जिले से आवाज़ उठ रही है कि उन्हें एमएसपी चाहिए और वो देनी पड़ेगी इन लोगों को, क्योंकि फसल हम उगाते हैं खेत में तो हमें वो अधिकार भी चाहिए कि हम अपनी फसल का खुद दाम निर्धारित करें। लेकिन सरकार और कुछ मीडिया चला रहा है कि अगर एमएसपी अगर किसानों को देते हैं तो उसमें जो बजट लगेगा उससे महंगाई बढ़ेगी, जिससे आम लोगों को परेशानी होगी। नहीं तो वो तरीका हमें भी तो बता दो कि वो कैसे बढ़ेगा। पहले मीडिया वालों ने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया था कि ये जो 3 काले कानून हैं ये आपके हित में है, और कम से कम मेरे हिसाब से मुझसे ही कई हजार लोगों की बातचीत हुई होगी और उन्होंने ये कहा था कि ये जो 3 काले कानून मोदी जी ने बनाए हैं ये आपके हित में है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमें भी बता दो कि वो किस तरीके से महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई आज नहीं बढ़ रही है, सिलेंडर पे महंगाई नहीं बढ़ रही है, पेट्रोल पे महंगाई नहीं बढ़ रही है। क्या किसान जो अपनी फसल उगाता है उसके उचित दाम देने पे महंगाई बढ़ेगी, देश का विनाश हो जाएगा। कह रहे हैं जो किसानों के लिए एमएसपी के लिए जो बजट बनाएंगे उससे बजट और बढ़ जाएगा, जो मतलब पूरे देश का बजट है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। नहीं, ये देश के हितैषी कह रहे होंगे, राष्ट्रवादी पत्रकार है सुधीर चौधरी, राष्ट्रवादी पत्रकार भी कह रहे होंगे, और ये जो हमारे ही द्वारा पदों पे बैठाए गए हैं नेता वो कह रहे होंगे। इसके अलावा तो और कोई नहीं कह रहा। देश का बच्चा ये कह रहा है कि हमें अपने फसल के उचित दाम चाहिए और एमएसपी मिलनी चाहिए। तो आप 100 लोगों की बात मानोगे या 4 लोगों की? लेकिन बात ये आती है कि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जैसे ही हम मांग मानते हैं तो वो लगातार मांग बदल रहे हैं। नहीं, कैसे बदल रहे हैं भाई? हमने तो 3 साल पहले भी यही कहा था, आंदोलन जब हमारा गाजीपुर बॉर्डर पे था और हम वहाँ पे थे, हमने तब भी यही कहा था कि हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए, आप दे दो। और यदि आप नहीं देते हो, एक बात बताओ, आप हॉस्पिटल में किसी मरीज को ले जाओ, मान लो उसको बुखार आ गया है, डॉक्टर उसके चेकअप के लिए बताता है कि इसका चेकअप करना पड़ेगा, भाई बुखार किस तरीके का बुखार है, या तो आप बुखार की दवाई दे दो एट ए टाइम, ठीक है, और नहीं तो वो हॉस्पिटल में जाने के बाद उसके चेकअप होंगे, टाइफाइड है, मलेरिया है, क्या है वो निकलेगा, फिर उसके बाद उसकी दवाई देनी पड़ेगी। समझे? नहीं समझेंगे आप। जब आप तो समझ रहे हैं, लेकिन अपनी आवाज़ जब उठाता है ना, अपनी आवाज़ लेके चलता है, देखो मेन मुद्दा है किसान का एमएसपी का, इसको उनको मानना ही चाहिए। पहले ब्रेक जो यूँ कहते थे ना कि इसमें बैक वो नहीं है, गेयर नहीं है ना, मोदी जी में वो है ही नहीं, वो किसानों ने उनको बताया कि वो तो कह रहे थे ना कि कहीं ना कहीं मेरी तपस्या में कमी रही है जो मैं इनको समझा नहीं पाया, नहीं तो इनके बहुत फायदे। किसको नहीं समझा पाया? किसान भाइयों को। आज वो ये कह रहे हैं किसान भाइयों को नहीं समझा पाया, कुछ दिन पहले वही कह रहे थे कि ये किसान तो है ही नहीं। क्या यकीन करें इनकी बातों पे? आप बताओ भाई, वही कहते हैं कि मैं अपने किसान भाइयों को नहीं समझा पाया। एक तरफ वो कहते हैं कि जो बॉर्डर पे बैठे हैं ये तो पता नहीं खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, मऊवादी हैं, ये दुनिया भर के नाम हमें दिए गए थे, आप भी शायद होंगे वहाँ पे, सुने होंगे। तो ये दोगली बात क्यों? एक ही बात रखनी थी ना, या तो हम किसान थे ही नहीं
और या थे तो उसी वक्त उन्हें वही सम्मान देना चाहिए था जो देना उनको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला उन्हें। बहुत दर्द है, परेशानी है हर किसान के दिल में। लेकिन सम्मान में कमी कहाँ रह रही है? मोदी जी तो लगातार सम्मान दे रहे हैं। स्वामीनाथन जी को जो है भारत रत्न दे दिया, चौधरी साहब को भारत रत्न दे दिया, तो जो किसान नेता हैं, जो कृषि वैज्ञानिक थे, उनको भी भारत रत्न मिला है। देखो एक बात मैं बताऊं, जो बात उन्होंने की है ना वो सही है कि उनको सम्मान दिया, ठीक है, सराहना है इस चीज़ की, लेकिन सिर्फ सम्मान देने से हमारी समस्या का समाधान नहीं हो गया। हम मानते हैं कि उनको सम्मान दिया गया, अच्छी पहल की है, लेकिन वो काफ़ी दिनों से पहले लड़ाई लड़ रहे थे और जो नियम लागू कराते कराते वो करा नहीं पाए और यहाँ से चले गए, शहीद हो गए, एक तरीके से शहीद ही कहूँगी। उसके बाद भी उनके नियम को अभी तक लागू नहीं किया गया और उसके लिए किसान आज भी परेशान है। तो हो सकता है उसी श्रेणी में हम भी आ जाएं और हम भी आने के बाद मतलब बड़े बड़े नेता और उनको भी सम्मान दे दिया जाए, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं हुआ जो होना चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है कि अगर आप लोगों की मांग जेन्युइन है तो 4-5 लोग आए जो आपके मुखिया हैं, आके बात करें। इस तरीके से हिंसा करना, जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पे पूरा एकदम क्लेश देखा जा रहा है पुलिस और किसानों के बीच में। आप एक बात बताओ, आप उस गेट से अंदर आए, ठीक, हमने वहाँ रोका। अगर हम बल का प्रयोग करते और रोकते तो शायद आप कैमरा दिखाते कि देखिए हमें रोका जा रहा है, हम वहाँ अंदर बाइट लेने जाना चाहते हैं और हमें रोका जा रहा है यहाँ पे, तो आप ज़बरदस्ती वहाँ जाने की कोशिश करते। आप यहाँ आए, आपने कुछ भी समस्या है या हमारी समस्या है उसे पूछने की कोशिश की, हमने आपको बताई, आपने हमें बताई। यही होता है। अगर वो 10 आदमी या 20 ट्रैक्टर या 1000 ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, दिल्ली बहुत बड़ी है, आप आने दो ना उन किसानों को, आप बैठ के बात करो उनसे। उनकी सरकार तो तैयार है बात करने के लिए। अगर तैयार है तो आप बोलो, हम बोलते हैं अपने किसान नेताओं से, वो जाते हैं, बात करेंगे। आप अपने माध्यम से उनको खबर भेज दो। लेकिन मीटिंग होती है तो आप लोग मानते ही नहीं है ना, फिर वो स्थगित कर दी जाती है, फिर दोबारा मीटिंग होती है। देखो दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ है। अगर किसान नेताओं की बात मानी जाती तो ये पागल नहीं है जो दिन रात भाग रहे हैं और किसानों के हित में भाग रहे हैं। भाई हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें कुछ मिल थोड़ी रहा है, बस ये है एक जुनून है कि ठीक है देश में एक बदलाव आना चाहिए, कम से कम मोदी जी का नाम हो जाए कि उन्होंने MSP दी किसानों को, किसानों के हित में काम किया, तो करते क्यों नहीं? हम भी तो चाहते हैं कि अमर हो मोदी जी का नाम, चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं कि अमर हो, लेकिन कम से कम किसानों की बात मानी जाए। भाई हम उनके विरोधी थोड़ी हैं, हम तो चाहते हैं, हम उनकी नीतियों के विरोधी हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हम फसल उगा रहे हैं उसका उचित दाम किसानों को दे दो, बात खत्म। अब आगे क्या रहेगा? जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पे तो वहाँ पे लोग जम गए, जो किसान है उनकी तो जिद है कि हम दिल्ली आकर रहेंगे, जबकि जो पश्चिम यूपी के जो किसान है या और देश के जो किसान है अभी वो उस तरीके से उनके समर्थन में नहीं आए, या यूँ कह लीजिए संयुक्त किसान मोर्चा की जो कॉल है वो नहीं है दिल्ली की। तो अब आगे क्या प्लान रहेगा? क्या उनके समर्थन में आप लोग दिल्ली जाएंगे, क्या करेंगे? देखो वो किसान हमारे ही भाई हैं और हमारे ही परिवारों से हैं, हम उन्हें पूरा सहयोग करेंगे। दिल्ली हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे मोदी जी जो हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो नहीं चाहते, वो वोट लेना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं चाहते कि हम दिल्ली आए। हम अपने अपने ज़िलों में बताएंगे, अपने अपने ज़िलों में उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि हर किसान चाहता है। आप जो ये कहते हैं ना कि ये किसान नहीं है, उन्हें बताएंगे कि हर ज़िले से इतने आदमी आ रहे हैं और इतने किसान आ रहे हैं, आपका विरोध कर रहे हैं, आपसे इस चीज़ की मांग कर रहे हैं, तो मान जाइए। भगवान सद्बुद्धि दे उनको, सद्बुद्धि, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल सद्बुद्धि ही तो कहेंगे, ये सद्बुद्धि तो होगी। अगर वो किसानों की बात मान लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सब उनकी सराहना करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि 400 पार इस बार भी हमारा 24 में रहेगा, चाहे कितना ही विरोध कर ले, ये सब जो है अपोजिशन के बहकाए हुए आदमी। देखो हम विरोध नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि उनकी सरकार ना बने, सरकार बने, हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से। ना हम ये कहते हैं कि आप वोट मत दो, आप भी दो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी बात माननी चाहिए। हमें ये मतलब नहीं है कि उनकी सरकार क्यों बन रही है, भाई ये राज नहीं करेंगे कोई और करेगा। लेकिन वो तो फायदे के लिए आपके कानून लाए थे ना, कानून फायदे के लिए थे, फिर पीछे क्यों हटे? सरकार ने बताया कि फायदे के लिए, इससे किसान भाइयों को बहुत फायदा होगा, तो पीछे क्यों हटे? कारण बताओ। उन्होंने कहा मैं समझा नहीं पाया, तो समझाते तपस्या में उनकी कोई कमी रही तो वो तपस्या करें और समझाएं हमें।
तभी तो हम मानेंगे। अभी और तपस्या करवाएंगे आप लोग? अरे जब वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं तपस्या में मेरे कमी रह गई है, तो ठीक है, तपस्या कर लो और हमें समझा दो, शायद हमारी समझ में आ जाए। 26 और 27 का जो ट्रैक्टर का प्लान है, जो घोषणा हुई है लास्ट टाइम जो पंचायत हुई थी, हाँ, तो उसमें क्या पूरे देश में रहेंगे या प्रदेश में रहेंगे जो ट्रैक्टर की रैली निकालेंगे? देखिए, किसान विरोध करेगा और हर जगह करेगा, हर जगह करेगा, शांतिपूर्वक करेगा। कोई किसी तरीके का मतलब किसी को परेशान करना या तंग करना हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। शांतिपूर्वक हाईवे पे अपने ट्रैक्टर दिखाएंगे और उसी हिसाब से उनको बताना चाहते हैं कि वाकई में आपके देश का किसान इस वक्त दुखी है। लेकिन कह रहे हैं कि सरकार ने जो है पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, बैरिकेड लगा रखे हैं और कीले भी ठोक रखी है। हमें जाना नहीं है ना वहाँ पे, आप कीले ठोके रखो, बैरिकेड लगा लो, वो आपकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। हम तो जा ही नहीं रहे भाई, हम उनके दरवाजे क्यों जाएंगे? हम नहीं जाना चाहते, जब वो बुलाना नहीं चाहते तो हम जाना भी नहीं चाहते। हम तो अपने अपने जिलों में करेंगे, जिलों में अपने घर में करेंगे, अपने घर से तो नहीं कोई भगा सकता। आजकल भरोसा नहीं है ना कुछ। नहीं, अपने घर से कोई नहीं भगाएगा, अपने घर में करेंगे, उनका विरोध बताएंगे और उनको यही कहेंगे कि कम से कम अपने किसानों के बारे में सोचो, उनके हित के बारे में सोचो, ताकि आपको मतलब आपका ये हो कि हाँ जी, कोई प्रधानमंत्री था, उसने किसान हित के लिए सोचा। यही चाहते हैं। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए।